चपातियाँ मोस्टली हमारे घर में तो चूल्हे पे ही बनती है। वैसे बारिश आई नहीं है। घर से निकाल के हमको घर ले जाना है आज घास। इस पेड़ में देखो किस तरह से घास लगाया गया है। ये हो गए जी। मेरी जूरी है जिंदड़ी ना काटुए। हमेशा करती हूँ गाइस मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम दो मधु भी ठीक है, पर बाकी घर वाले ठीक नहीं है। मम्मी बीमार, बड़ी मम्मी बीमार, पिताजी भी बीमार, पापा ठीक है, राहुल भी ठीक है। तो इस वजह से आज हमको मिली है ड्यूटी। हमको मिली नहीं है, हमने ली है ये ड्यूटी ब्रेकफास्ट बनाने की। और दिन क्या होता है ना, हम लोग उठते हैं सो के बहुत ही ज़्यादा लेट, बट आज जो लेट उठने वाले हैं वही ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। सब्जी तो सुबह बना दी थी मम्मी ने या बड़ी मम्मी ने बनाई शायद। तो अभी हम बना रहे हैं चपातियाँ। और चपातियाँ मोस्टली हमारे घर में तो चूल्हे पे ही बनती है। और मैं मधु बना रही है और मैं सेक रही हूँ, इसकी हेल्प कर रही हूँ। आजकल ना बहुत कम लोगों को ऐसा है कि चूल्हे पे शायद रोटियाँ बनानी आती होगी, बट हमको तो आदत है, हम लोग तो बना लेते हैं। तो इतनी सारी चपातियाँ हमने बना ली है। अब ये हमारी ब्रेकफास्ट की चपातियाँ हैं सारी। और सब्जी आज बनी है शिमला मिर्च, गाजर, आलू की। ये बनाई है पिताजी ने, तो बहुत ही स्वाद बनी है। ये मैं बोल रही थी मम्मी या बड़ी मम्मी, बट ये बनाई है पिताजी ने, अभी मुझे पता चला। विश्व आज सुबह सुबह ही ना दौड़ गया है प्रीति के घर। वहाँ पे आई है पूनम, तो पूनम का भाऊ भी है छोटा, वो भी आया है उर्विश, तो उसके साथ खेलने गया है। मैं उसको ले जा रही हूँ जैकेट पहनने को, क्योंकि मौसम आज ऐसा ही है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा, बारिश भी हो सकती है वैसे तो। ये देखो इन दोनों के मजे। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? क्या गाड़ी चला रहे हैं? वाह, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत सुंदर है। तो इसको कर लिया है पैक। अब मौसम कुछ ऐसा है, आज बादल ही बादल है, तो बारिश भी हो सकती है, इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का आजकल। अब खेलो, आप मजे करो। ये है पूनम प्रीति की बहन, तो ये भी परसों ही आई है मायके अपनी सर्दियों की छुट्टियां मनाने। हाय पुन्नी। ये बहुत शर्माती है यार। चल ठीक है ना। ये जो कपड़े कल धोए थे मैं इनको भी अंदर कर लेती हूँ, इससे पहले कि ये गीले हो जाए। वैसे बारिश आई नहीं है, पर क्या भरोसा, कभी भी आ सकती है। घर के काम मधु के हवाले छोड़ के मैं और राहुल जा रहे हैं खेत, क्योंकि मौसम ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है आज। और मौसम विभाग ने भी बोला कल भी ख़राब है, कहीं बारिश ना हो। घर में सूखा घास थोड़ा कम है, तो हम जाएंगे और लाएंगे सूखा घास थोड़ा सा, और खेत में भी थोड़ा बहुत काम है वो भी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं और राहुल ही है, देखते हैं घर से कोई आएगा कि नहीं। वैसे हमको सारा काम आ जाता है जो है करने का, हम दो भी वैसे काफ़ी है। अगर इन केस मम्मी बोल रहे तो मैं आऊँगी, अब देखते हैं आएंगे कि नहीं। तबीयत उनकी खराब है। पहुंच गए हैं खेत में। अगर आप लोगों ने मेरी घास काटने वाली वीडियो देखी होगी ना, तो आपको याद होगा कि हमने ना घास को पेड़ में लटकाया था। तो यही है वो घास, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। तो यही निकालना है हमने पेड़ से आज, और इसको ही लेके जाना है घर गाय के लिए, क्योंकि गाय के लिए जो घर में स्टोर किया हुआ घास था थोड़ा वो कम हो गया है, ऐसा नहीं कि ख़त्म ही हो गया है। तो उसको दोबारा हमको फिल करना पड़ेगा, ताकि बारिश में ज़्यादा हमको इधर उधर ना भटकना पड़े घास के लिए। तो ये पेड़ से निकाल के हमको घर ले जाना है आज घास। बट इस घास को निकालने से पहले हमको कुछ और काम करना है, तो वो भी बहुत ज़रूरी काम है। आज टाइम है और मौसम भी अच्छा है, तो मैंने और राहुल ने सोचा क्यों ना हम दो ही कर ले। अब मम्मी वगैरह तो बीमार है, तो उनके ऊपर भी कब तक डिपेंड रहना, तो हम खुद से कर रहे हैं आज ये काम। अब पता नहीं किस तरह से करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं आज का काम। और राहुल ब्रो बैठे हैं हमारे यहाँ पे। राहुल ब्रो, तो ये जो ग्रेच है आज हमने ये खाली करनी है यहाँ से, और सड़ा हुआ गोबर है पूरी तरह वो डालना है पेड़ों के पास। तो घास ले जाने से पहले हमको यही काम करना है। तो आज तक तो हमने ये काम किया नहीं है वैसे, पर आज कर लेते हैं शुरू। इससे जो ये घास ग्रेच से जो पहले कच्चा गोबर है ना, वो हमने हटाना है साइड में, अगले साल के लिए सड़ जाए और फिर यूज किया जाए। अब जो पिछले साल वाला गोबर है उसको हमने आज पेड़ों के पास डालना है।
ये निकाल दिया मैंने इस साल का गोबर, और जो ये वाला गोबर है अब ये सारा सड़ा हुआ है और पिछले साल का गोबर है। अब मैं इस सड़े हुए गोबर को इस परात में डालती रहूँगी और केल्टा भरती रहूँगी, और राहुल केल्टे में ले जाता रहेगा और पेड़ों के पास डालता रहेगा। तो इस तरह से हम कुछ काम कर रहे हैं। राहुल को मैं केल्टे भर के दे रही हूँ गोबर के, और ये पेड़ों के पास डाल रहा है। जा भाई। जितनी देर राहुल पेड़ों के पास गोबर ले जा रहा था तो मैं ये गरेज को खोद रही थी, क्योंकि गोबर जो है पूरा इकट्ठा हुआ होता है और इसके ना गट्ठे गट्ठे निकलते हैं, तो वो गट्ठे भी तोड़ने पड़ते हैं और गोबर थोड़ा चिपचिपा भी होता है, इसीलिए इसको बहुत खुदाली के साथ हमको खोदना पड़ता है। ये वाला काम मैंने आज तक नहीं किया था, ये काम बड़ी मम्मी या मम्मी ही करते थे, बट आज उनकी तबीयत किसी की भी ठीक नहीं थी तो मैं आई और हमने किया। बट ये अच्छा काम किया, हमने बिल्कुल पूरा साफ किया था ये। तो सड़ा हुआ गोबर जब हम खोदते हैं ना, इस तरह के गट्ठे निकलते हैं इसमें से, जो कि हमको ऐसे तोड़ने पड़ते हैं ताकि ये पूरा बुरबुरा हो जाए। गट्ठे जैसे तोड़ दिए, अभी इजी होते हैं अच्छे, तो फैलाने के लिए ना इजी हो जाते हैं। इस तरह से देखो अब फैला दिया है और ये भर रही हूँ अब। आज तो बस यही है कि हमने गोबर डालना है, मम्मी भी थोड़े स्वस्थ से हैं तो आज यही काम है, गोबर डालेंगे, घास ले जाएंगे। पेड़ तो काफ़ी है यहाँ पे, ये काम कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सारा गोबर ख़त्म कर लिया है हमने यहाँ से, तो ये थोड़ा सा गोबर इस साइड को दिख रहा है, ये इस साल वाला गोबर है जो ताज़ा गोबर है, ये भी और ये भी। अब ये सारा गोबर यहाँ पे हम फिर से लगा देंगे, इसकी ढेरी। बट इस गोबर के नीचे हमको कुछ डालना है, बहुत ही खास चीज़ जो अभी गोबर से निकली है वो है ये चीज़। ये है गोबर के कीड़े जो गोबर को सड़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये अभी जो हमने गोबर खोदा उससे निकले हैं, अब हम इनको ना बेस में डालेंगे नीचे। तो सबसे नीचे यहाँ डालेंगे इनको सारे। निकलो भाई। और इसके ऊपर डालेंगे बाकी गोबर, जो ये ताज़ा गोबर है, तो ये इसको सड़ाने में हेल्प करते हैं। गोबर फेरने वाला काम तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब करते हैं वो दूसरा काम जिसके लिए हम आए थे आज खेत में, वो है ये घास निकालना। इस पेड़ में देखो किस तरह से घास लगाया गया है, इसके लिए भी बहुत टेक्निक्स चाहिए होती है। अब हमको निकालना भी इस तरह से है ताकि पूरा नीचे ना गिरे। तो करते हैं हम कोशिश, निकाल पाएंगे कि नहीं जानने के लिए देखिए लाइव विद सुमन। हमसे तो ना हो पाएगा। तो हुआ नहीं, मैंने तो आधा बिंडा ना उधेड़ के ही निकाल दिया उधर से। अब राहुल ट्राई करा जरा इससे निकलेगा कि नहीं। मम्मी ने बहुत पक्का काम किया है, कुछ भी छूट नहीं रहा हमसे। नहीं आपसे, हमसे क्यों बोल रहे हो? तो राहुल ने तो एक निकाल दिया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इसके लिए आपको प्राइज मिलेगा जब हमारे घर का एनुअल फंक्शन होगा। वेरी गुड। तो राहुल निकाल देगा घास, तब तक मैं अपने ना वीडियो एडिट कर लेती हूँ। आप निकालो राहुल, मैं वीडियो एडिट कर लूँ, ठीक है। राहुल ने इतना सारा घास निकाल दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब ये इस पेड़ में गया ऊपर, इसको ऊपर ही जाना पड़ा ये घास निकालने के लिए। अब क्या राहुल ये सारा ही डालना है नीचे? नहीं। कुछ है कि तो काफ़ी ज़्यादा घास इसने निकाल दिया है। फिर ऐसे कि 1-2 दिन में ले जाते रहेंगे आराम से। आप ऊपर कैसे गए यार? उड़ के? इस राहुल को उड़ना भी आता है। बस इसकी अपने चैनल पे उड़ूंगा, आपके चैनल पे क्यों उड़ूं? वहाँ तो आपने बहुत अच्छे उड़ान भरी है। जो ये वाला पेड़ है ना, ये भी काकड़ी है और इसमें काकड़ हिमी लगती है। चैत्र के महीने में ना इस पेड़ में बहुत ही खतरनाक कीड़े लगते हैं। वो वाइट कीड़े होते हैं जो बिल्कुल लाइन में चलते हैं ऊपर। इसीलिए इस पेड़ से हमको घास ले जाना पड़ेगा, नहीं तो वो कीड़े लग जाएंगे और फिर ये घास खाने लायक नहीं रहेगा। घास गिराने के बाद मैंने और राहुल ने किए कुछ तौलिए यहाँ पर,
और मम्मी भी आ गए थे थोड़ी देर पहले खेत। इनसे नहीं टिका गया घर में। हमने तो बोला था कि घर में ही रहना, हम कर लेंगे। भाई नहीं बैठ सकते। किस किस की माताएं ऐसी है कि जो बीमारी में भी नहीं बैठ सकते, उनको चाहिए होता है काम। काम में ठीक है, अगर बैठेंगे तो उनको दर्दें होती है फिर। तो ऐसा ही कुछ मेरी माँ का भी हाल है, और जो मेरी सासू माता है उनका भी हाल कुछ ऐसा ही है। वो भी नहीं बैठ सकते, उनको भी काम चाहिए होता है। राहुल, आपका क्या हाल है? भूख लग रही है। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इसको। मेरे को भूख नहीं लग रही है क्योंकि मैं तो ब्रेकफास्ट हैवी किया है, इसने कम किया है, तब इसको भूख लग रही है। तो इसकी वजह से हमको काम स्टॉप भी करना पड़ा। अब जाएंगे घर सीधा सीधा। टाइम भी बताओ कितना हो गया? टाइम 2:15 हो गए शायद। 2:15 नहीं हो गया, 2:30 हो गया पूरा। 2:30 हो गए। तो ब्रेकफास्ट तो लंच का टाइम लंच टाइम हो गया है। तो फिर मम्मी गए हैं बोझा। घास का बोझा तैयार करने। तो चलते हैं मम्मी के पास, और आपको मम्मी के हाल चाल भी दिखा देती, नहीं तो आपको भी टेंशन होगी शायद मम्मी कैसे है। तो यहाँ है मम्मी, और मम्मी ने यहाँ बोझा तैयार भी कर दिया एक। मम्मी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। अब ठीक लग रहा है? कल तक आप बीमार थे। हाँ। हमने आपकी पोल खोल दी, अब आप नहीं बच सकते। लोगों, ये माता जी बीमार है। अब बोलती है मैं ठीक हूँ। रात को उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। तो ये हो गया एक बोझा तैयार राहुल के लिए। कुमरे से बचने के लिए राहुल ने पीठ में लगा दिया है कट्टा और बन गया है सुपरमैन। चलो सुपरमैन अब उड़ो। हटो में ये हो गई जी, क्या लग गया है। ओके राहुल, बाय बाय। अरे इधर को देख के कर ले, बाय। मेरे लिए बोझा लगेगा किल्टे में ही, तो मैं तो किल्टे से ही उठा लूंगी ताकि पीठ में कुमरे ना फंसे। आप लोग क्यों नहीं लाए? मैंने भी उठा लिया है अपना भारा। अब बस मम्मी का वेट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे घर को। अब आप लोगों को मिलते हैं सीधा घर में ही, देखते हैं बाकी घर में क्या होता है आज क्या नहीं। तो मधु से भी मिलेंगे घर में और विश्रुत से भी। चलो खेत से घर आ गए हैं, अब फ़ोन लगाते हैं चार्जिंग में और खुद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और मेरे साथ है पिताजी। पिताजी अब आप ठीक हो गए? आप भी बीमार थे ना? आप ठीक है अब? 50-50 घर के सारे बड़े बीमार है आज। बड़ी मम्मी कहाँ गई? बड़ी मम्मी बीमार है। टाइम हुआ है 5:30 और सब जगह सनसेट हो गया है, ऑलमोस्ट रात होने वाली है। बट उन पहाड़ों में अभी भी धूप लगी है। जो ये वाले पहाड़ है ना, इसमें अभी तक धूप लगी है। और हमने जो घास लाया था वो भी एक खुड में स्टोर करके रख दिया है। तो यहाँ पे डाला है, इस वाले खुड में सारा घास डाल दिया है वो अंदर। कुछ एक बिंडे बाहर रखे जो गाय को देने के लिए है, और कुछ एक इधर भी रखे हैं, ये भी गाय को देने के लिए है। लोग इतने बिजी रहे ना कि ये जो लकड़ियाँ निकाली थी गाय के पास से, ये भी किसी ने नहीं उठाई। तो मुझे ये दिखी और मेरे से रहा नहीं गया, मैं आ गई इसको उठाने। वैसे तो मैं सोच रही थी कि अब आग सेकने जाऊँगी। पहले तो ये रस्सी मैं फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि ये उसके साथ खेलने आया है उर्विश, और इन्होंने इस लकड़ी वाले बरामदे में इतने जोर से ढूंढ ढूंढ कर रहे हैं ना ये लोग, ये आज बरामदा भी तोड़ सकते हैं ये दो दोस्त। इस तरह से हम रखते हैं रस्सी को कुछ तय लगा के, और ये हो गई तय। अब इसको स्टोर में ले जाऊंगी। पहले लकड़ियाँ काट लेती हूँ। लकड़ियाँ ना काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो मैं ये काट लेती हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। आज लकड़ी के बांधे मैंने 2 बिंडे, ये और ये। और देखते देखते वहाँ पे भी धूप चले गई है, उन पहाड़ों में भी। अब हम भी कम से कम आधा घंटे की मुशक्कत के बाद जाके सोया है ये। विश्रुत को सुला के हम बैठे हैं चूल्हे के पास। इतनी देर तक ये अंगारे रहेंगे, तब तक हम भी बैठे रहेंगे यहीं पे। और तो विश्रुत को सुला दिया है, हमारे अंगारे भी ऑलमोस्ट सारे राख बन चुके हैं। मैं और मधु आ गए हैं रूम में सीक्रेट पार्टी करने। विश्रुत उठा होता है ना तो हम खा नहीं पाते ऐसी चीज़ें, नहीं तो फिर वो भी मांगता है, हम उसको मतलब ऐसी चीज़ें नहीं देते हैं, बहुत ही रेयरली कभी देते हैं। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि हम पार्टी करेंगे। खोल मधु, आराम से। ऐसे मार, हमारे पास माइक नहीं है। तो ये हमारी पार्टी हो गई शुरू। हमने तो टेढ़े मेढ़े मंगाए थे, खाने तो टेढ़े मेढ़े थे, पर अब टकाटक से ही काम चलाना पड़ेगा। इसके चक्कर में अभी तक ब्रश नहीं किया मैंने, कि पहले खा ही लेते हैं फिर ब्रश करेंगे।
और हमको भली भांति पता है कि ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, पर कभी कभी चलता है ना मधु। हम डेली तो खाते हैं यार, कभी 3-4 हफ्ते में एक महीने बार। आजकल वो भी घर में होती, मैं नहीं खाती मैं। ज़्यादा। हाँ, जब क्वार्टर में रहते थे स्कूल कॉलेज टाइम में तो बहुत खाते थे। जल्दी का उस टाइम भी ये लोग खाते थे कुरकुरे, मैं खाती थी टेढ़े टेढ़े मेढ़े। मेढ़े, लेकिन अब जमाना बदल चुका, अब ये लोग भी टेढ़े मेढ़े खाते हैं। हाँ जी, अब टेढ़े भी मेढ़े- लव टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े तब से फेवरेट है मेरे जब वो किसी को पसंद नहीं थे, तब नया ट्रू नया लव, ट्रू लव टेढ़े मेढ़े। ट्रू लव। ओ माँ गो ट्रू लव। क्या ऐसे बोलो? तो ठीक है, हम तो करते हैं पार्टी एंजॉय अपनी, आप लोग करो व्लॉग एंजॉय, और व्लॉग को शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकन भी दबा दो, दबा दो। दबा दो। मिलते हैं आपसे कल और एक नई वीडियो को लेके, कुछ नए अंदाज में। और कल आपको एक सरप्राइज भी है, घर में एक बहुत स्पेशल मेहमान आया है, तो कल ही मिलवाएंगे आपसे मेहमान की। तो अभी हम पार्टी करते हैं, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अभी हमारी पार्टी को राहुल ने भी ज्वाइन कर दिया है, जो कि भी बनाए सिंगर। गाइए। ये मेरी दूरी है, जिंदड़ी ना काटुए तेरी दूरी है, दिल लागो जड़ दो तेरी याद दा, काड़ जुबी थे गो लागा छुरी है। गलत नहीं हो गए। पार्टी करने के बाद अब डांस क्लीनिंग हो रही है। दीदी तो आज ही कर रही है हमेशा करती हूँ गाइस मैं। झूठ नहीं बोलते। मैं तो बोलती पर गाइस मैं तो बोलती हूँ।